चालाक और चालाकी दोनों ऐसे अल्फाज हैं जिनको कुछ लोग पॉजिटिवली लेते हैं तो कुछ लोग नेगेटिवली, जबकि इसका सिंपल सा मतलब है चीजों को अच्छे से, जल्दी और होशियारी से समझकर उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाना। आपका भी इस लफ्ज को लेकर एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस बात पर तो हम सब एग्री करेंगे कि अब वो जमाना चला गया कि जब सीधे साधे और भोले लोग ही सही हुआ करते थे, क्योंकि आजकल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब होता है। और ऐसे में वो लोग सोसाइटी में मौजूद भोले और सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल करके अपना मतलब निकाल ही लेते हैं। इसीलिए हजरत अली ने भी फरमाया था कि मोमिन को कव्वे की मानंद चालाक और होशियार होना चाहिए। दोस्तों, चालाक होना कोई गलत बात या बुराई नहीं है, बल्कि आज के दौर में चालाक ना होना बुराई है, क्योंकि अगर आप भोले और बेवकूफ होंगे तो लोग जैसे चाहेंगे आपको इस्तेमाल करके चले जाएंगे और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो इसीलिए हम आपको 6 ऐसे रूल्स बताने वाले हैं जिससे आपका दिमाग और भी ज्यादा तेजी से चलने लगेगा और आप भी एक चालाक और होशियार इंसान बन जाओगे। आप बाकी लोगों की तरह नहीं, बल्कि उनसे बिल्कुल अलग बन जाओगे। रूल नंबर 1, एक्ट लाइक अ फूल एंड कंफ्यूज देम। देखिए दोस्तों, सीधे साधे ना बनने का मतलब ये नहीं कि आप बेईमान हो जाओ और जो लोग धोखा देते हैं आप भी उन लोगों को धोखा दो और अपना मतलब निकाल कर उनको छोड़ दो। नहीं, बल्कि आपको इतना चालाक, समझदार और होशियार होना चाहिए कि अगर कोई अपनी होशियारी से आपको नुकसान पहुंचाने आए तो आप इतने बेवकूफ मत बनो कि सामने वाला आपके साथ जो चाहे वो करके चला जाए, बल्कि आप कम से कम इस काबिल हो कि आप उसकी चाल को समझकर उसे अपने आप को नुकसान ना पहुंचाने दें। दोस्तों, वैसे तो एक भोले भाले और चालाक इंसान के दिखने में कोई बड़ा फर्क नहीं है। चालाक और भोले इंसान दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और एक जैसा ही बिहेव करते हैं। जैसा कि भोला इंसान दिखने में तो बहुत ही स्वीट और इनोसेंट नजर आता है, वहीं एक चालाक इंसान भी दिखने में तो सीधा साधा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत शातिर और समझदार होता है। वो कभी भी अपनी असलियत या अपनी असल पर्सनालिटी लोगों के सामने नहीं आने देता, क्योंकि लोग उसी वक्त ही आपको अपना असल चेहरा दिखाते हैं कि जब उनको यकीन हो जाता है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और चालाक लोगों का सबसे पहला रूल ही यही है कि चालाक बनो, लेकिन कभी भी चालाक दिखो मत। एक्ट लाइक अ फूल बिकॉज दैट्स वेयर पीपल शो यू हु दे रियली आर। एक बेवकूफ की तरह रहो, क्योंकि तभी लोग आपको दिखाते हैं कि वो वाकई कौन है। रूल नंबर 2, ओवर थिंक बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। दोस्तों, मुझे पता है कि ओवर थिंकिंग लफ्ज के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, पर कभी सोचा है कि हम सब ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? हमारे अंदर के डर की वजह से, कभी हार जाने का डर, कभी गलती के डर से, कभी लोगों के जज करने के डर से। इन्हीं सारे डर की वजह से ही हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, और इसी वजह से ही ओवर थिंकिंग वर्ड को बहुत से लोग नेगेटिविटी से मिलाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवर थिंकिंग कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप इसे अपनाना सीख जाएं। एक सीधा साधा इंसान ओवर थिंकिंग से दूर भागता है और उसे अवॉइड करता है, लेकिन एक चालाक इंसान उसी ओवर थिंकिंग को अपनाता है और उसे इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इस बात को गौर से सुनना, ज्यादा सोचना कभी बुरा नहीं होता, लेकिन बिला वजह ज्यादा सोचना गलत होता है। एक चीज को बार बार सोचना और एक ही चीज को बार बार डिफरेंट एंगल से सोचना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक आम और सीधे साधे इंसान की तरह ओवर थिंकिंग को अवॉइड मत करो, बल्कि एक होशियार इंसान की तरह उसकी हर एक पॉसिबिलिटी को समझो। सिर्फ उस चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ही ध्यान मत दो, बल्कि साथ साथ उस चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान दो। एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, बल्कि एक ही चीज को डिफरेंट एंगल से सोचो और सही सोचो। रूल नंबर 3, बिकम हाईली एडेप्टेबल। दोस्तों, एक चालाक इंसान का दिमाग हमेशा सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हर सिचुएशन में तेज चलता है। सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन एक चालाक इंसान हर सिचुएशन में सरवाइव करना और सिचुएशन को मैनेज करना अच्छे से जानता है, क्योंकि वो खुद को हर सिचुएशन में ढालना जानता है। जबकि दूसरी तरफ जो लोग खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या 30 मार खां समझते हैं, वो सिर्फ एक हद तक ही इंटेलिजेंट होते हैं। वो कभी भी लॉन्ग टर्म में इंटेलिजेंट नहीं रह पाते, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मिसाल के तौर पर अब कोई इंसान किताबी कीड़ा हो सकता है, टेस्ट और एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स लाता है, लेकिन जैसे ही स्कूल और कॉलेज खत्म होते हैं और वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो कभी भी किसी जॉब में टिक नहीं पाता। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, उसे इस्तेमाल करके खुद ऊपर चले जाते हैं, और ऐसे लोग ही चालाक और होशियार होते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग लाइन में खड़े हो और उनमें से एक बंदा पीछे से चलकर सामने वाले के सामने आ खड़ा हो और वो उसे कुछ ना कहे, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। गलती होगी तो उस इंसान की कि जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं कि वो कुछ बोल सके, अपने हक के लिए आवाज उठा सके। अगर कोई इंसान आपसे चालाकी से बात करता है तो आप भी उसे चालाकी से मुंह तोड़ जवाब दो, और वो तभी मुमकिन होगा जब आपको अपने आप को हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना आता होगा। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और सीखो। जितना ज्यादा आप सीखोगे
उतना ज्यादा ही आप चालाक और समझदार बनोगे। रूल नंबर 4, बी एन एक्टिव लिसनर एंड देन स्पीक। चालाक इंसान वैसे तो बहुत कम बोलते हैं और जब बोलने लगते हैं तो पहले 10 बार सोचते हैं, और यही लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कब बोलना है और कितना बोलना है, कितनी देर उन्हें बोलना है और कितनी देर उन्हें खामोश रहकर लोगों को ऑब्जर्व करना है। जब भी आप किसी से आर्गुमेंट करें तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ बोलते रहो, चिल्लाओ, शोर मचाओ और अपने सामने वाले को गलत साबित करके जीत जाओ, बल्कि अच्छी और अफेक्शनल गुफ्तगू वो होती है जिसमें आप सामने वाले को उसी की बातों में उलझाकर उसी से ही गलत साबित कर दो। आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि एक चालाक इंसान कई बार गलत होने के बावजूद भी खुद को सही साबित करने में कामयाब हो जाता है। इमेजिन करो कि 2 इंसान आपस में बहस करने में लगे हुए हैं। एक इंसान सामने वाले को गलत साबित करने में लगा हुआ है कि नहीं, जो बात मैं कर रहा हूँ वही सही है। वहीं एक चालाक इंसान कभी भी उससे आर्गुमेंट नहीं करेगा, बल्कि वो उसकी बातों को गौर से सुनेगा और फिर उसी की बातों से उसकी कमियों और वीकनेसेस को ढूंढकर उससे सवाल करेगा, और इसी तरह से उससे सवाल करते करते वो सामने वाले को गलत साबित कर देगा और वो आर्गुमेंट जीत जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, जब भी आप किसी से आर्गुमेंट करें तो पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनें, और जब वो बोलेगा तो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कहेगा जिससे आप उसी की बातों से खुद को सही साबित कर लोगे। रूल नंबर 5, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एडमिट व्हेन यू डोंट नो समथिंग। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये बात एडमिट करने से ही डरते हैं कि वो गलत हैं, जहां वो अपने लैक ऑफ नॉलेज को एडमिट करने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ ना कुछ तो पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कुछ लोगों से उनकी ड्राइविंग स्किल्स को रेट करने का कहा गया तो उनमें से 80% लोगों ने खुद को अबव एवरेज ड्राइवर रेट किया, जबकि उनमें से सिर्फ 49.9% लोग ही अबव एवरेज ड्राइवर थे। लोग अपने फेक नॉलेज को ये जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उन्हें किसी भी हाल में स्टूपिड या बेवकूफ ना समझें। तो जब उन्हें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, जिस बारे में उन्हें कुछ भी इल्म ना हो, तो वो बस दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर अपना ओपिनियन ये कहते हुए पास कर देते हैं कि इस बारे में कहीं तो सुना था, शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा था या फिर इंटरनेट पर कहीं देखा था, अब कहाँ देखा था ये याद नहीं आ रहा। जबकि यह जाहिर करना कि आपके पास किसी चीज के बारे में सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, ये भी अपने आप में एक अक्लमंदी की बात है, और क्लेवर लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर वो ये कहेंगे कि उन्हें इस बारे में पूरा इल्म है तो शायद ये बात कहने से वो कभी भी उस चीज के बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर उस वक्त वो ये एडमिट कर लेते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो ये बात कहने से उनको दूसरों से इस बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि सब लोग कुछ कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ कोई नहीं जानता। रूल नंबर 6, बी ओपन माइंडेड। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग चालाक और होशियार होते हैं वो हमेशा चीज़ों को अपने से ज़्यादा दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और ऐसे लोग हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, आइडियाज़ के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जबकि दुनिया के आम और सादे लोग सिर्फ अपने ही नज़रिए को लेकर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो दूसरों के ओपिनियंस को सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन समझदार और चालाक इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। वो इस बात को बखूबी समझता है कि मेरा प्लान या आइडिया चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। इसीलिए वो अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ, अपने खास फ्रेंड्स के साथ या पार्टनर के साथ शेयर करके उनके ओपिनियंस लेता है, और फिर सबके ओपिनियंस को मिलाकर एक ऐसा प्लान बनाता है जो एकदम परफेक्ट होता है। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग को चेंजेस और आइडियाज़ के लिए रेडी रखो। आप नहीं जानते कब कौन सा आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि द बेस्ट वे टू हैव अ गुड आइडिया इज़ टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।